कहाँ छुपा कर रख दूँ, कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर देखो उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। साथियों, आज एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके सम्मुख आया हूँ और विषय बहुत विचारणीय और चिंतनीय विषय है, क्योंकि आज देश का किसान सड़कों पर है। आज हमारा अन्नदाता हमारी सड़कों पर है। जो किसान हमारा पेट भरता है, कहीं ना कहीं हमारी भी कर्तव्य बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों। क्या कमी रह गई? क्या सरकार ने ऐसा अन्याय किया कि सड़क पर किसान को आना पड़ा? इस कोरोना महामारी के दौर में भी किसान सड़क पर है। ऐसी सरकारों से तो इस देश की जनता को किनारा कर लेना चाहिए, जो इस देश के अन्नदाता का भला नहीं कर सकती। वो सरकार कहीं से भी इस देश के लिए गौरवान्वित महसूस करने का समय नहीं देगी। सरकार 3 विधेयक लेकर आई। पहले अध्यादेश लाई, फिर सदन में लाई और उसको कानून बना दिया। अब उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना बाकी है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए, सरकार को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि वो कानून जिनके लिए लाई है, क्या उनको विश्वास में लिया गया? क्या उनसे बात की गई? क्या उन्हें समझाया गया कि ये कानून आपके लिए इस तरह हितकर होंगे? मुझे नहीं लगता। अगर सरकार ऐसी कोशिश करती कि ये कानून आपके लिए हैं और आपको इनसे इस तरीके से फ़ायदा होगा, तो आज किसान आंदोलित नहीं होता। किसान के आंदोलित होने का प्रमुख कारण यही है कि किसान आशंकित है। किसान के मन में कई आशंकाएं घर कर गई हैं। किसान को लगता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। किसान को लगता है कि कहीं ना कहीं जो मंडियां हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, और सरकार इसके लिए कहीं ना विश्वास दिलाने में नाकाम है पूरी तरह से। कि सरकार जो 3 विधेयक लेकर आई है, वो ऐसे समय में लेकर आई है जब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। सरकार जो 3 प्रमुख विधेयक लाई है, उसमें सबसे पहला विधेयक है आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी भंडारण नियम। आप कहीं से भी मुझे बताइए, पहले क्या होता था सन 1955 से पहले, कि जो बड़े बड़े बिचौलिए हैं वो भंडारण खूब इकट्ठा कर लेते थे आवश्यक वस्तुओं का भी, और उनको दबा के बैठते थे, जिससे रेट मूल्य वृद्धि हो जाता था। सन 1955 में कानून आया और उसके बाद उस कानून के तहत कोई भंडारण नहीं कर सकता। यदि भंडारण करता तो उसको जेल जाना पड़ता। उसके लिए नियम थे, प्रावधान थे कि आप भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि इस कोरोना महामारी के दौर में सरकार ये तय करके बैठी थी कि कोई हो हल्ला नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी सरकार के सामने, और जून में अध्यादेश ले आए। और फिर अब जब सदन के अंदर बिल आया तो इसके बारे में हो हल्ला हुआ। अब सरकार ने अलाउ कर दिया है कि आप भंडारण इकट्ठा कर सकते हैं। इस भंडारण से कहीं ना कहीं सरकार जो आम नागरिक है उनके साथ अन्याय कर रही है। अन्याय इस तरीके से कर रही है कि मान लो कोई आवश्यक वस्तु है,
जैसे तेल ही है सरसों का, उसको यदि कोई भंडारण कर लेगा बिचौलिया, और वो आगे लोग मांगेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार, उन तक नहीं पहुंचेगा, तो उसका मूल्य वृद्धि तेज दामों में भी लोग खरीदना चाहेंगे। सरकार को क्या आवश्यकता थी इस बिल की, समझ से परे है। ऐसी चीज़ें ही तो आशंका फैलाती हैं। दूसरा विधेयक सरकार लेकर आई, मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इसको दूसरी तरीके से ऐसे समझिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन इसमें भी लोच कर दिया सरकार ने। पहली बात तो सरकार को ये समझना चाहिए कि इस देश के अंदर 83% किसान ऐसे हैं जिनके पास 3 से 5 एकड़ भूमि है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कॉन्टैक्ट करेंगी उनसे, और करेंगी तो किस आधार पर करेंगी? क्या वो 100 करोड़ 200 करोड़ वाले किसान से कांटेक्ट करेंगे, या वो उससे 3 या 5 एकड़ वाले किसान से कांटेक्ट करेंगे? और उसमें भी सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी नहीं ले रही। मौखिक बातों से कुछ नहीं होता, सरकार को लिखित में देना चाहिए कि हाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा हमेशा, उससे कम पर कोई भी नहीं ले सकता है। यदि ऐसा होता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा, उसके लिए सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। सरकार ये चीज़ बिल में लिख क्यों नहीं देती है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगी तो उसमें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तो किसान को दिया ही जाएगा। इसके बाद सरकार एक और बिल ले आई, और जो तीसरा है कृषि उत्पादन और व्यापार वाणिज्य। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है विवाद की वजह यही है, क्योंकि जो मंडियां हैं, बाजार समिति जिसको बिहार में बोलते हैं, सरकार ये कह रही है कि अब आप अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। अब सरकार को यही पता ही नहीं है कि मंडी के अंदर कितना गल्ला जाता है, कितना अनाज जाता है। सरकार ये एक संस्था है NSSO, और उस संस्था की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया है कि 6% किसान का गल्ला ही मंडी तक पहुंचता है, जो बेरोजगार के आंकड़े भी देती थी। सरकार ने उसको बंद ही कर दिया, उस संस्था को ही बंद कर दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो अब आप सोच सकते हैं सरकार की मंशा क्या है। अब आप सोचिए, एक छोटा किसान क्या दिल्ली बेचने आएगा अपने सामान को? क्या महाराष्ट्र ले जाएगा? क्या दक्षिण भारत ले जाएगा? तो सरकार की कहीं ना कहीं इन तीनों महत्वपूर्ण विषयों पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है, और वही चीज़ किसानों को आशंकित कर रही है, किसानों को आंदोलित कर रही है। अरे सरकार को चाहिए कि ये उसमें बिल में ऐड कर दे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावी रहेगा, और इससे कम पर यदि कोई खरीदेगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार मौखिक रूप से तो कह रही है, लेकिन इनकी मौखिक बातों का कोई अमल में लेने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मौखिक कह दी जाती हैं। आप एक बार सोचिए, सदन में अमित शाह जी ने बोला था कि पूरे देश में NRC आएगा, वही रैली में मोदी जी ने बोला कि ऐसी कोई अभी हमारे यहाँ योजना नहीं है।
प्रमुख रूप से जो सरकार जो किसानों को 3 जो बिंदु हैं जो उनके अंदर आशंका पैदा कर रहे हैं वो यही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार गारंटी दे। दूसरा है कि जो मंडियां हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तीसरा है जो प्राइवेट प्लेयर को असीमित भंडारण की जो आप छूट दे रहे हो उसके लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि वो असीमित भंडार खुद के निजी फायदे के लिए न करें। सरकार नीतियां बनाती है जनता की भलाई के लिए, जन समर्थन के फायदे के लिए, लेकिन कहीं न कहीं मुझे इन 3 विधेयकों से महसूस हो रहा है कि सरकार इन विधेयकों को प्राइवेट प्लेयरों के फ़ायदे के लिए बनाई है। किसान विरोधी हैं ये तीनों बिल। मैं कई दिनों बाद इस विषय पर बोला हूँ, मैंने बहुत विचार किया और उसके बाद मुझे लगा कि कहीं नहीं, हमें किसानों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, किसानों का इस विषय पर हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि वो अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है उस अन्नदाता के साथ आज खड़े रहने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।